हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस पर होगी। आपके पर्सन की तरफ से लव चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए, उसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उनकी तरफ से आपका मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के love messages from your person for you. Love messages from your person for you. I know I messed up everything. I lost myself for a while. My life is not as together as it seems. I can't stop thinking about you. I remember every detail of that day. ऐसा लग रहा है कि कुछ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है। ऑल्दो ये लव मैसेजेस हैं, लव रीडिंग है, अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, लेकिन इन दो कार्ड से ऐसा लग रहा है, इन दो मैसेजेस से ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट टेम्परमेंट या शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आपके पर्सन। और हीट ऑफ द मोमेंट में इन्होंने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा बोला, कोई सिचुएशन इनके हाथ से बिल्कुल खो दी इन्होंने। मुझे अच्छी तरीके से पता है, यानी मुझे नहीं, आपके पर्सन आपको ये लव मैसेज कह रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है मैंने सारी चीज़ों को ना ख़राब कर दिया है, मैंने बहुत गड़बड़ मचा दी है। और मुझसे गड़बड़ मचती क्यों ना, मैं उस लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप में ही नहीं हूँ। मैंने अपना पूरा कंट्रोल जो है ना वो खो दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुझसे अपना आप नहीं सिमट पा रहा था, मैं बिखरता ही चला जा रहा था, मैं बिखर गया था। यानी ये आप समझ लीजिए, जैसा दिख रही है मेरी ज़िंदगी, जैसा तुम्हें लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें लगता है मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। और इस बात में कोई दो तरफ़ा राय नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचे बग़ैर नहीं रह पाता। मुझे पल पल हर वक्त तुम्हारा ख़्याल आता है। और ख़ास तौर पे ये जो इस दिन मेरे हाथ से हो गया, मेरे मिजाज से हो गया, मेरे मूड से हो गया, मुझे उस दिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उस दिन की कोई तफसील याद ना हो। मुझे एक एक बात याद है, एक एक एनर्जी याद है, एक एक लम्हा याद है। कौन बिल्डअप कर रहा था, कौन पुश कर रहा था, कौन मुझे पंप कर रहा था, कौन मुझे प्रोवोक कर रहा था, और मेरा क्या टेम्परामेंट था, मेरा क्या मिजाज था, मुझे अब उस दिन की हर तफसील याद है। तो आपके पर्सन के लव मैसेजेस से जो अभी सिचुएशन नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चाहते हुए भी कोई ऐसी बात हो गई जो शायद इंटेंशनली वाकई उनकी तरफ से ऐसी नहीं थी, जो वो कहना चाहते थे या होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो गई। अब हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको एहसास है कि उनकी तरफ से ये गलत हुआ और ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। Love messages from your person. 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 Just a second, अजान हो जाए, चलें जी। Love messages from your person. Love messages from your person. Mask. Hiding true feelings. ये तो वही वाली बात हो गई. My life is not seen as it looks like. Pretending and delude. Key on a ring. Not enough. देखें, ये एक शख्स में ना अपने आप को भी काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों किसी बात पर, आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, किसी इवेंट को लेकर या किसी दिन को लेकर,
तो इनको मालूम है कि आप भी मुतमईन नहीं होंगे, आपको भी अजीब सी आपकी कैफियत हो रही होगी, और शायद आप कुछ अपने साथ नुकसान भी कर लेते हैं। आप का कॉन्फिडेंस शेकअप होने लगता है, इनका कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए ये जो लिखा हुआ है क्या है, लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, ये हो सकता है इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा, लेकिन टेम्परामेंट को कंट्रोल ना करने का एक मामला नज़र आ रहा है। और लव मैसेजेस में ये ज़रूर है कि आपके पर्सन की तरफ से कि वो चाहते हैं कि आप उनको इन तमाम ऑड्स के साथ भी एक्सेप्ट करें, और आप हाइड कर लेते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, आप प्रिटेंड करने लगते हैं कि चलो ठीक है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं नॉर्मल हूँ। और उनको मालूम होता है कि आपके ऊपर इसका, इन सब चीज़ों का, इन बिहेवियर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और होता भी है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को कवर कर लेते हैं, और ये भी आपकी इस एफ़र्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कर रहे हैं। एक चीज़ जो इनको लगता है कि शायद जो कि एक इनसिक्योरिटी का सबब बनती होगी, इनके लव मैसेजेस में एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ना ऑप्शंस हैं, आप ऐसे हैं कि आपको बहुत सारे लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। और इनके डिफरेंट होने की सबसे वजह यह है कि इसमें डिफरेंट होने के बावजूद जिसने इनको सबसे ज़्यादा समझा है वो आपने समझा है, और किसी ने नहीं समझा। आप इनके लिए रिस्क ले लेते हैं, आप इनके लिए स्टैंड ले लेते हैं, आप इनके टेम्परामेंट को बेयर कर लेते हैं, आप इनकी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और एडजस्टमेंट शो कर लेते हैं, जो कि जिसका क्रेडिट ये नो डाउट आपको देते होंगे। लेकिन इवन देन एक मिजाज है, और एक मिजाज की वजह से किसी और का गुस्सा भी बाज़ दफ़ा ये आप पर निकाल देते हैं, जिस पे इनको फील भी हो रहा है, और आप अपना गुस्सा कहीं और नहीं निकाल पाते, तो आप अपने आप को चोट पहुंचाते होंगे। जैसे कुछ कुकिंग करते हुए अपने आप को जला लिया अननेसेसरीली, याद ही नहीं रहा, हाथ लग गया, सेल्फ सेबोटाज करने में अपने आप को ही तकलीफ़ देना, चोट पहुंचाना, गिर जाना, ये होता है लोगों के अंदर। जब वो फियर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते, वो स्ट्रेस को नहीं ले पा रहे होते, उनको एनजाइटी फिट्स आते हैं, तो वो खड़े कद से भी गिरने लगते हैं लोग। तो ये इनको ये फील होता होगा, ये आपकी हेल्थ को लेकर कंसर्न भी नज़र आ रहा है इनको, जिसकी वजह से ये लव मैसेज में आपको क्लियरली कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। और ये आपकी तरफ से इस कॉल को, इस मैसेज को, इस तमाम ये इनका एक समझ लीजिए कि भरम है, इनका ये कॉन्फिडेंस है, इनका ये गुरूर है, इनका ये फ़ेथ है, इनका ये यकीन है कि आप इनको हर लिहाज से ही अप्रिशिएबल मैनर में लेते हैं, और आप इनको हर लिहाज से एक्सेप्टेबल मैनर में लेते हैं। अप्रिशिएबल मैनर तो चलो बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्टेबल मैनर में लेते हैं, तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सेक्शुअल फ्रीडम, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। सही हो सकता है ये भी एक बहुत ज़्यादा वो होता हो, एक फोर्सफुल फिज़िकल इंटीमेसी जो होती है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर होती होगी। आपकी हो सकता है कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हों, आप कुछ चीज़ों पे नहीं चाहते होंगे कि इस तरह का कोई मामला हो, और ये शायद बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर शो करते होंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि वो आपको एक तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं कि यू शुड नॉट स्टॉप मी। मे बी ये अपनी एंजाइटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने इस प्रेशर को, अपने आप को रिलीफ देने के लिए इन्होंने अपने घर में किचन गार्डनिंग की हुई हो, इनका गार्डन हो, और ये आपके बारे में सोचते रहते होंगे जब ये काम कर रहे होंगे। बिकॉज़ मैं आपको ये इमेजेस नहीं दिखा सकती, हर चीज़ में फूल, पत्ती, बूटा, जैकेट, टोपी, दरख्त का तना, पत्ते, फूल, जड़ें, पोपलियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें एक चेहरा नमूदार हो रहा है। और वो जो बात है ना कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इनके जहन में ना आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सोलमेट्स, वेरी गुड। वही वाली बात, एक्सेप्टेबल मैनर जो है ना आपका, वो इनको आपसे डिटैच ना करने पर मजबूर करता है। ये आप इनको कंपैटिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट पर्सन, एंड ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है, लेकिन ये आपको बहुत बहुत वैल्यू करते हैं। यू आर जस्ट लाइक दिस फॉर देम, आप उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे ये सिल्वर वाटरफॉल है, क्रिस्टल क्लियर।
तो काफ़ी कलर्स लाए हैं, शफाफियत लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। शायद आपके पर्सन को ना लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसोन किया है, इनके बिहेवियर की वजह से, इनके टेम्परामेंट की वजह से, इनकी बहुत सारी जो है ना आदतों की वजह से, इनके गुस्से की वजह से, इनके मिजाज की वजह से शायद लोग इनको नहीं महफिल में पसंद करते होंगे। लेकिन ये आपको एक तरीके से ये लव मैसेज के थ्रू ये आपको कन्वे कर रहे हैं कि मेरी तमाम बुराइयों के बावजूद तुमने ना मुझे एक्सेप्ट किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो मैसअप करने से हो रही है, और उसके बाद आपकी कवरेज नज़र आ रही है कि आप उसको कैसे कवर कर रहे हैं। और फिर आप इनके बहुत सारे मिजाज में इनका एक फोर्सफुल डिज़ायर और इनकी एक डिमांड को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो प्रेशर में आप हैं, बट लव मैसेजेस में ये क्लियर है कि आप इनको ज़ाहिर बात है मोहब्बत है तो आप इनकी तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, द हाई प्रीस्टेस। आपकी खामोशी जो है ना वो एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा टूल है इनके लिए। आप समझ लीजिए आपकी खामोशी, आपकी बर्दाश्त, आपकी समझ, आपका सुलझा हुआ मिजाज इनका ना वेपन है, वो हथियार है इनका। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी, दी एम्परर। देख लीजिए, यानी कि आप सोचें अगर ऐसा जोड़ा हो तो फिर तो रेसलिंग WWF ही होती रहेगी। एक एम्परर है और एक हाई प्रीस्टेस, और एम्परर कितना ज़िद्दी, कितना अड़ियल, कितना खर दिमाग, कितना इम्पोज और डिक्टेटर टाइप इंसान होता है जिसको अपनी बात मनवाए बग़ैर उसको सांस नहीं आती। तो उसके साथ एक ऐसा ही इंसान चल सकता है जो बहुत तहम्मुल का हो, बहुत बर्दाश्त रखता हो, बहुत कंपोज्ड हो, और उसकी समझदारी, उसकी मैच्योरिटी जो है वो उसके पार्टनर को लेकर चले। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन दिल के बुरे हैं, इनको अपने रवैये पर एहसास भी होता है आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ब्रॉटअप ऐसा है, फितरत ऐसी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। 4 ऑफ कप्स। आपने इस दफ़ा लग रहा है कि थोड़ा सा आप रूठे हैं, और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपको किस तरह से मनाएं। द वर्ल्ड मे बी, शायद आप ट्रैवल पे रहते हैं, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, और अब की दफ़ा आपने खामोशी के साथ साथ थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन किया है, जिसकी वजह से ये जो आपको अब ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, वो टेलीपैथिकली तो हो रहा होगा, लेकिन इन पर्सन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको कैसे बताएं कि इन्होंने ये जो सब कुछ इनके हाथ से मैसअप हो गया ना वो क्यों हो गया। तो आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, ये सारे लव मैसेजेस हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्ट पर्सन आई मस्ट से, बट मैं ये तो नहीं कहूँगी दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं शायद, पता नहीं कहा भी होगा मैंने, बट डिक्टेटेड लोग जो होते हैं वो ज़रा वो दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। वही वाली बात है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। उनसे खुद अपना टेम्परामेंट नहीं संभल रहा तो फिर आपको क्या संभालेंगे। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की रीडिंग लेनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग का स्लॉट बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।